कर रहे हैं, लगातार डटे हुए किसान। इसी बीच अब कांग्रेस खुलकर सामने आने लगी है। राहुल गांधी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चले, उसको लेकर के 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जो कागजात हैं वो राष्ट्रपति को सौंपने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, राहुल गांधी खुलकर सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन वो आज जाने वाले हैं, जिसमें वो कागजात सौंपेंगे, जिसमें 2 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसान बिल के खिलाफ जो है 2 करोड़ सिग्नेचर है जो कि किसानों ने किया और इसे लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसके पीछे विजय चौक है, जहाँ खुद राहुल गांधी आएंगे और पार्टी के तमाम नेता जो है यहाँ पे बुलाए गए। उनके साथ में कुछ और पार्टियों के नेता भी यहाँ पे आएंगे और पुलिस बंदोबस्त मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस तरह पहले से ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट पे दिख रही है। तो जाहिर तौर पे इसी जगह पे राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद आएंगे और तमाम पार्टी के नेताओं के साथ उस जो हस्ताक्षर की हुई कॉपी है उस कॉपी को राष्ट्रपति को सौंपेंगे, क्योंकि किसान भी लगातार मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति से गुहार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इस जो सरकार तीनों कृषि अध्यादेश जो बिल लेके आई इस बिल पे रोक लगाए। तो यहाँ पे जब सरकार एक तरफ लगातार किसानों के समर्थन की बात कर रही है, तो कांग्रेस साफ तौर पर यहाँ पे दिखा रही है कि कितने लोग जो है वो इस बिल के खिलाफ है। सिर्फ पंजाब हरियाणा की ही बात नहीं है, देश भर के किसान है जिन्होंने साइन किए हैं। इस तरह का दावा जो है वो कांग्रेस ना सिर्फ कर रही है बल्कि वही हस्ताक्षर की कॉपी आज राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। जी अमित, जिस तरीके से राहुल गांधी अब इसको लेकर के जिस तरीके से किसानों के समर्थन में साथ खड़े हो चुके हैं, और अगर हम बात करते हैं आंदोलन की, तो लगातार किसान डटे हुए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आज और क्या कुछ रणनीति किसान बना सकते हैं आगे चल करके? क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर किसानों की बात करें तो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार उसी बेस में चल रहा है, क्रमिक अनशन उसी तरह से चल रहा है और किसान जो है बॉर्डर से हिलने वाले नहीं है। किसान लगातार वही दावा कर रहे हैं कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होते तब तक वो वापस जाने वाले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि वो किसानों के समर्थन में, चाहे कांग्रेस की बात करें, लेफ्ट की बात करें, समाजवादी पार्टी, अन्य तमाम पार्टियां जो है वो किसानों के समर्थन में यहाँ पे जरूर दिख रही हैं। लेकिन जब विपक्ष के नेताओं से बात होती है तो खासतौर पे जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है, क्योंकि जमीन पे विपक्ष नहीं दिख रहा है। अदरवाइज किसानों को भी लगता है कि अब तक सरकार उनकी मांगे शायद मान लेती है। अगर विपक्ष उस तरह से दबाव डालता तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लेके भी किसान मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है सड़कों पे नहीं दिख रहा, सड़कों पे नहीं उतर रहा। हालांकि आज राहुल गांधी जरूर अब से कुछ देर में राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाले हैं और कांग्रेस भी लगातार कह रही है। हालांकि तमाम पार्टियां जानती हैं, तमाम संगठन इस बात को जानते हैं कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि बिल वापस नहीं होने वाले, तो ऐसे में बीच का कोई रास्ता ही निकाला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रास्ता आखिरकार कौन निकालेगा? किसान झुकने को तैयार नहीं, सरकार झुकने को तैयार नहीं। सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को दिया है, किसान अब तक तारीख और दिन नहीं मुकर्रर कर पाए कि जिसके लिए वो सरकार के साथ बातचीत के लिए बुलाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर किसान बातचीत के लिए उस तरह से आना नहीं चाहते और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक मामलों का हल नहीं निकलेगा। लेकिन कांग्रेस अब साफ तौर पर संकेत देने के लिए सामने आ गई है कि पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो किसानों के न सिर्फ साथ खड़ी है बल्कि किस तरह से किसानों की मुहिम को आगे बढ़ा रही है, ये इसका एक सबूत यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि राहुल गांधी खुद यहाँ विजय चौक पे आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद तमाम नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहाँ पे कॉपी सौंपेंगे और जिसमें लगातार बात कही जा रही कि कृषि बिल जो है वो किसानों के खिलाफ है और किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। जब किसानों को कृषि बिल की जरूरत नहीं है तो ऐसे में सरकार जबरदस्ती कृषि बिल किसानों पे क्यों थोप रही है? जी अमित, जिस तरीके से राहुल गांधी अब किसानों का समर्थन दे रहे हैं, जिस तरीके से आज वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं, इसको लेकर के किसानों का क्या कुछ कहना था? जिस तरीके से लगातार किसानों ने साफ कह दिया कि जिसको भी सहयोग करना है, फिर जिसको भी समर्थन में आगे आना है वो आ सकता है। अब राहुल गांधी इस तरीके से समर्थन देने वाले हैं, इसमें क्या आपकी किसानों से बातचीत हो पाई इसको लेकर? देखिए, किसान जब से आए, जब राजनीतिक दलों को लेकर बात की जाती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जो मंच है वो मंच राजनीतिक दलों के लिए साझा नहीं होगा
और सबसे बड़ी चीज है कि झंडा डंडा बैनर लेके आप वहां पे नहीं जा सकते जहां पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। यानी कोई पार्टी का ब्रांड नहीं होगा, कोई अगर संगठन या कोई भी नेता अगर वहां पे जाना चाहे तो वो किसानों से मिल सकता है। और किसानों का कहना जो जहां है वहीं सरकार को जगाने का काम करे, यानी उनके मंच का इस्तेमाल ना हो, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समर्थन जो भी देना चाहता है वो उन्हें समर्थन दे। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता या अन्य पार्टियों के नेता जो लगातार बॉर्डर पे आंदोलन चल रहे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर पे जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं वहां ना जाके अपनी अपनी जगह से मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव के कल के ट्वीट को ले तो उन्होंने साफ तौर पर किसान किस तरह विवश है, सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मुहिम चला रखी है, आज ज्ञापन देने वाली है। लेफ्ट पार्टी की बात करें, सीपीआई सीपीआईएम दोनों पार्टियां जो है पहले दिन से किसानों के समर्थन में। तो तमाम विपक्ष, हालांकि विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है और विपक्ष से किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने तरीके से किसानों के समर्थन में लगी हुई है। जी तो अगर मैं बात करूं किसान आंदोलन की, तो इस समय सबसे ज्यादा किसान किस जगह पर मौजूद हैं? देखिए, किसानों की बात करें, सिंघू बॉर्डर पे तादाद बहुत ज्यादा है और अगर हम बात करें तो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर जो पूरी रोड है एक तरह से ब्लॉक दिखेगी। हजारों की संख्या में किसान जो है वहां पे बैठे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर में भी किसानों की मौजूदगी है, टिकरी बॉर्डर में भी किसानों की मौजूदगी है। और कम अगर मौजूदगी की बात करें तो चिल्ला बॉर्डर जो कि दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली को जोड़ता है, तो उसमें एक साइड का रास्ता ब्लॉक है, यानी नोएडा से अगर आप दिल्ली जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप दिल्ली से नोएडा जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और वहां पे किसानों की सबसे कम संख्या, हालांकि इसके पीछे काफी विवाद रहा है, खासकर भानुगुट के लिए कहा गया कि भानुगुट ने सरकार के किसान बिल का समर्थन किया और उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों के में ही गुटबाजी हो गई, जिस वजह से किसानों की संख्या न सिर्फ कम है बल्कि किसान इस बात को लगातार कह रहे हैं कि उनके जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं सरकार उन्हें रोक रही है, जबकि उनकी लड़ाई यूपी सरकार से नहीं है, उनकी लड़ाई सीधी लड़ाई केंद्र सरकार से। तो जाहिर तौर पर अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात छोड़ दें तो तमाम जगह पे किसान जमा हुए हैं। बुराड़ी में भी जो है जो किसान पहुंचे थे वो बुराड़ी मैदान में ही जमे हुए, निरंकारी फसल का मैदान है। तो ऐसे में किसानों की मुहिम कहीं से कम नहीं हुई है, जो जगह ब्लॉक थी वो उसी तरह ब्लॉक है। तमाम हाईवे या अन्य जगहों पे जो छोटे छोटे गुट तमाम बैठे हुए हैं वो भी क्रमिक अनशन में भाग ले रहे हैं। सरकार पे दबाव बनाने की लगातार किसानों की कोशिशें जरूर हो रही है, लेकिन सरकार क्योंकि एक बार फिर प्रस्ताव दे दिया सरकार ने कि किसान आए, सरकार से बात करें, किसान आ नहीं रहे हैं, तो सरकार ने अपनी गेंद जो है वो किसानों के पाले में फेंक दी है। किसानों को जवाब देना है, उसके बाद ही आगे की रणनीति, चाहे वो किसान हो या सरकार हो, दोनों अपनी अपनी रणनीति तय करेंगे। और क्योंकि किसान अब तक डिसीजन नहीं ले पाए तो सरकार के लिए ये भी एक शांति की बात है कि हमने तो प्रस्ताव दे दिया, किसानों को डिसीजन लेना है। जी अमित, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार किसान नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, कभी टोल को फ्री करवाते हैं तो कभी रोड जाम कर देते हैं या फिर अनशन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल की जाती है। आगे किस रणनीति पर काम करने वाले हैं किसान, क्योंकि बातें उनकी सुनी नहीं जा रही है, दिन लगातार बीतते चले जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है किसानों का? देखिए, किसान भी जानते हैं, लेकिन किसान जो है मजबूत होकर बैठा है। तमाम तैयारियां पहले दिन से दावा किया जा रहा, 6 महीने के राशन पानी लेके आए और किसान लगातार दावा कर रहे हैं कि जरूर एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, सरकार 10 साल में जागेगी। जब तक सरकार नहीं जागती तब तक उन्हें यहाँ बैठना होगा। हालांकि संशोधन की बात सरकार लगातार कह रही है और यही बड़ी वजह है कि जो 6 वार्ताएं हुई है अब तक, उनसे जो रास्ता निकला जिसमें सरकार ने संशोधन की बात कही और वहां से किसानों की मुहिम को और बल मिला। किसानों का कहना है जब सरकार संशोधन करने को तैयार है तो सरकार आखिरकार बिल क्यों वापस नहीं ले रही। और ये विपक्ष भी जानता है, किसान भी जानते हैं कि सरकार जो है कृषि बिल वापस नहीं ले सकती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखना ये होगा कि आंदोलन किसान कब तक चलाते हैं, बीच का रास्ता कैसे निकलता है और कौन इसमें मीडिएटर बनता है जो बीच का रास्ता निकालने में मदद करे। फिलहाल चाहे टेम्परेचर भले ही 4 डिग्री के आसपास हो, 5 डिग्री के आसपास हो, लेकिन किसानों की मुहिम लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है,
लगातार दिन बीत रहे हैं, ठंड लगातार बढ़ रही है। इस ठंड में किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नई नई रणनीति पर काम की जा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहे हैं और आज राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मार्च करने वाले हैं और 2 करोड़ लोगों के जिसमें हस्ताक्षर हुए हैं वो कागजात सौंपने वाले हैं राष्ट्रपति को। वो दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से 2 करोड़ लोग इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस खुलकर सामने आ रही है। आज राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो हस्ताक्षर वाले कागजात हैं वो सौंपने वाले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी एक और